रोहित और नवनीत जो कि रेंट पे रहते हैं, पति पत्नी नहीं है लेकिन पति पत्नी बन के रह रहे हैं क्योंकि रेंट वाले की पॉलिसी है। रेंट वाले की सारी परेशानियां उठाकर भी जब सारी चीजें सॉर्ट हो जाती है तभी लेकिन एक चीज नहीं खड़ी होकर आ जाती है उनके सामने, पापा। नवनीत के पापा। जहाँ दूसरी तरफ रोहित की गर्लफ्रेंड उसको परेशान करती रहती है कि तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाते, वहीं दूसरी तरफ अब नवनीत के पापा उसके घर में आ चुके हैं। अब यही सारा गोल चक्कर चल ही रहा था रोहित की जिंदगी में, कभी गर्लफ्रेंड का, कभी उसके रेंट वाले का, कभी नवनीत के पापा का, कभी नवनीत का खुद का। लेकिन लास्ट में उसको एक चीज हिट कर जाती है। क्या सेम थी? एक तो सुन, नवरात्र में तुम्हें चिकन खाना है, ठीक है बाप बेटे को, मेरी क्या गलती है इसमें? अब तू देखियो, अच्छी मम्मी गई, पापा को वैसे भी बहुत गुस्सा आता है। नवनीत की मम्मी थी बेटा, पूछ रही थी, पहुंच गए नहीं। कहानी में एक नया ट्विस्ट। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए, इसका भी कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। ले पानी डाल इस पे। या वैसे किया तो तुमने ठीक। वैसे अच्छा, पापा की जगह कोई और होता ना अभी तक तो मार कर भगा देती मैं। पता है क्या, वैसे तुम्हारे पापा के शौक बड़े निराले हैं। हाँ, उन्हें ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, अलग अलग जगह घूमने जाते रहते हैं वो भी। अच्छा वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी, आई एम सॉरी कि मैं ये चीजें पूछ रहा हूँ, बट तुमने कहा था कि तुम्हारी मम्मी नहीं है अब, तो मतलब वो कैसे चली गई थी, क्या हुआ था? वो मेरे पापा ने ना दारू पीकर उन्हें मार दिया था, जानते? हाँ। पर क्यों? बेल बजी, बेल। अबे बैल बजी थी। अपन हाँ जी, रोहित कहाँ है? रोहित, इतनी रात को कौन चूतिया का पट्टा आ गया? अंकल, हाँ अंकल की बेटे, चूतिया का पट्टा अपना और तू अपना, दोनों सामान पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। इतनी रात का मैंने ठेका नहीं उठाया, ठीक है? और ठीक है, तो रात को रुक जा, तू अपना काम कर, बाहर निकल। अंकल मैं भी तो सेफ नहीं हूँ अंकल। ये अंदर कौन है? किसकी खराटों की आवाज आ रही है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो आप घर मैं जाओ। कितनी बार मना करा है ना कि रात को ऑलरेडी की होगी तो ठीक है, बट अगर कोई भी आदमी पाए ना फिर देखना। तू इसको किसने बुलाया? इसको किसने बुलाया मेरे घर में? इसको भगा जाके, इसको भगा पहले। सोने में नहीं दोगे क्या? पापा आप अंदर जाओ। कौन आया है? रेंट वाले अंकल हैं यार। अरे तू गंदी नाली के कीड़े। अंकल थोड़ा सा तो, अरे अंकल आप तो चुप हो जाओ अंकल प्लीज। नवनीत तो अपने पापा को अंदर लेके जाओ। अंकल मान जाओ प्लीज, अंकल मान जाओ, बहुत देर हो गया अंकल। अंकल तूने मकान मालिक पे हाथ उठाया? चुप करो। ये है कौन अंकल, और आपकी इनसे इतनी लड़ाई क्यों रखी है? कि आराम का बच्चा मेरा भाई है। माँ बाप के अलग होने के बाद से मैं तो पापा के साथ यहाँ आ गया, मैं माँ के साथ गांव में रह गया। आप दोनों में ये लड़ाई कैसे हुई है ये बताओ पहले तो। लड़ाई किसी और चीज की नहीं है, सिर्फ एक चीज की। अब जब पापा के साथ मैं यहाँ आया तो पापा के साथ हर चीज भी तो मेरी होनी चाहिए ना। बाप की संतान तो मैं भी था, फिर सारी दौलत इसको अकेले को कैसे मिली? कोर्ट में क्यों नहीं गए केस करने? क्या करता कोर्ट में जाके, ताली बजाता? जब वसीयत ही मेरे नाम है, पापा ने मरने से पहले ही सारी वसीयत इसके नाम कर दी, मेरे को वसीयत में से ही हटा दिया। अंकल तेल तो गए, देखो अब मौज ले, अब मौज लेने दे। पापा आपके लिए खाना ले आऊं? अब मेरा तो ले ही आओ खाना, भूख भी लग रही है जब से। और अंकल आपके लिए? सब्जी क्या है? राजमा बनाए हैं अंकल। हाँ फिर मेरे तो ले आओ। बेटा मेरा रहने दो खाना, मैं नहीं खा रहा, इसको ही खिला दो जाओ। मरने दो साले को भूख। अरे अंकल खाने पे गुस्सा नहीं निकालते अंकल। एक मिनट, तुमने इसको अंकल क्यों बोला? ये तो तुम्हारे वो लगेगी ना। अरे अंकल अब गलत, अंकल आप गलत समझ रहे हो। मैंने कहा मैंने आपको अंकल कहा, मैंने आपको अंकल कहा कि आप अंकल खाना खा लो, उनको अंकल क्यों बोलूंगा मैं? वो तो मेरे
क्या मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? हम खाना लाते हैं अंकल, खाना चलो चलो खाना लेके आते हैं आपके लिए। अभी उठ के भाग गए। हरामजादे को मेरे पास छोड़ गए, पता नहीं किस पागल के पास छोड़ गए अकेला। क्या हुआ? एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे अंकल की नजर में मैं और तुम पति पत्नी है, और तुम्हारे पापा की नजर में मेरी कोई और ही पत्नी है, जिसको मैं भी नहीं जानता। कोई आया है? अब इतनी रात को और कौन सी बला गई? ला इतना मैं काट देता हूँ। कौन? रोहित यही रहता है ना? रोहित कैसा लगा मेरा सरप्राइज? गुड गुड, वेरी गुड। तो कुछ नहीं यार। खुश हूँ। चलो फिर ठीक। अच्छा, तुझे मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखो याद नहीं, पिछले महीने। तुम्हारे में नेटवर्क आ रहे हैं क्या? दिखाना एक बार। मैंने ना इसमें एक पार्सल मंगवाया। जब भी तुम्हें अपना कुछ भी चेंज करना हो ना, एड्रेस वगैरह, मैंने इसमें अभी अपना डाला हुआ है पार्सल के लिए। बाद में तुम अपना चेंज करके मंगवा लेना, ठीक है? और यार वहीं से तो मिला था मुझे तुम्हारा एड्रेस फोन से, और फिर पापा भी नहीं थे यार घर पे, और मैं क्या ही करती, तो अच्छा चलो तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा किया। अब रात हो गई, तुम अपने घर जाओ ना। तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं खुश हूँ। ये खुशी है? ये नहीं खुशी, ये खुशी तो है। अरे छोड़ो, वो लड़की कौन थी जब मैं आई थी अंदर? कौन लड़की? अब वो जब बताया था ना तुम्हें, मेरी बुआ आने वाली है, वो मेरी बुआ है। बुआ? यस। बुआ है? हाँ। इतनी यंग भाई। गॉड गिव नेचुरल ब्यूटी। तुम्हें पता, मैं भी तो उन पे गई हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें मेरे चेहरे का नूर? नहीं तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। हाँ तुम नहीं हो। मुझे छोड़ो, मैं बुआ से मिल के आती हूँ। तेरा दिमाग खराब है? तू तो अपने घर जा, रात तो रखी है। चल चल चल। मैंने अभी बताया नहीं, सुना है तुमने? मेरे पापा घर पे नहीं है, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं आई हूँ, और मैं तो यहाँ रुकने आई हूँ। सुन मेरी बात सुन। मेरे पापा, बुआ थोड़ी सी नैरो माइंडेड है, कोई बात नहीं। प्लीज नो प्लीज जाओ। मैं आज रुकना है। नहीं सुन मेरी बात सुन, मेरी बुआ थोड़ी गुस्से वाली है, नैरो माइंडेड है। तू तुमको ये नहीं बताएगी कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है? चल। तू पागल है क्या? तू मरवा देगी क्या मेरे को? बुआ से मिल के आती हूँ। अजी बुआ से मिलने गई है, पागल गधी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। फिर यहाँ से नहीं, वहां से छूते हैं पहले तो। कैसी हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। कैसे आना हुआ? अंकल जी, ये वो मेरी। अच्छा तुम इसकी? हाँ। नहीं ये भी तुम्हारा वो है अंकल। तू यहाँ क्या कर रही थी रात को? पापा घर पे छोड़ गया था, घर पे रहना था ना, यहाँ क्या करने आएगी इतनी रात को? अबे पागल है क्या तू? अपने पति से नहीं मिलने आएगी रात को तो और किससे मिलने आएगी? ये मेरी बेटी का पति नहीं, तेरी बेटी का पति है। ये क्या बोल रहे हैं? तूने तो कहा था तेरी बुआ है। मैं तेरी बुआ? नहीं। कौन से एंगल से मैं तेरी बुआ? ये मुझे बोल रहा है आप इसकी बुआ? तो कितना झूठ क्यों बोला तूने? नहीं बोला मैंने नहीं बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। सच बता दे मेरे को आज। बता दो। जल्दी शुरू कर, समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है जब से? वो अंकल बात ऐसी है, नमलीन मेरी पत्नी है, तानिया मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि हमको रेंट पे घर नहीं मिल रहा था, और ये सारी सच्चाई मैं अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ पता चल गया है। कुछ आया भाई तुम्हारे समझ में? बेटा तो खुद चूतिया है, ये हम चारों फैमिली को समझ रहा है। प्यार से और जल्दी एक्सप्लेन कर दे, वरना हम डिसिप्लिन से बाहर हो जाएंगे। क्या राइमिंग बनाई है, मानते हो? जब आपको सब कुछ पता चल ही गया तो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तान्या के पापा के लिए मैं और नमलीन पति पत्नी हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमने झूठ बोला था क्योंकि हमें रेंट पे घर चाहिए था और हमें मिल नहीं रहा था।
और आपकी नज़रों में मैं और तान्या पति पत्नी है, जो कि नहीं है। हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई कि मेरे को उनसे झूठ बोलना ही पड़ गया। सॉरी तान्या। अब बात करते हैं तान्या की। तो तान्या की नज़रों में मेरी नमलीन बुआ है, पर असल में तान्या नमलीन मेरी बुआ नहीं है। वो सिर्फ मेरी रूम पार्टनर, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और नमलीन, मुझे तुम भी माफ़ कर देना कि मेरे चक्करों में तुम्हें भी इतने सारे झूठ बोलने पड़े, पर एट द एंड तुम्हें तो सब कुछ सच्चाई पता ही थी कि हमने झूठ कहाँ से स्टार्ट किया था। हमारी चिकन के ऊपर बहस स्टार्ट हुई थी। मैं उसमें अभी भी हूँ कि नवरात्रों में चिकन नहीं खाना चाहिए और अंडे नहीं खाने चाहिए। ये बात तुम समझ भी गई, मैं जानता हूँ। बस यही थी सच्चाई। अब आपको जैसा मन करे आप देख लीजिए। कोई नहीं, हम सब की वजह से ही इसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। तो अब तो इतनी रात हो गई बेटा। नहीं नहीं अंकल, अब तो रात हो रखी है। आप इतनी रात को कहाँ जाओगे बाहर? नहीं, हम नहीं, कल सुबह होती 8 बजे अपना बैग पकड़ के घर से बाहर निकल जाइयो। ये क्या हुआ समझ नहीं आया ना, फ्लैशबैक में चलते हैं। नहीं नहीं अंकल, अब तो रात हो रखी है। आप इतनी रात को कहाँ जाओगे बाहर? नहीं, हम नहीं, कल सुबह होती 8 बजे अपना बैग पकड़ के घर से बाहर निकल जाइयो। भैया मैं तो सोच रहा हूँ रहने देते हैं ना। आखिर इसके चाहे झूठ हो, चाहे फरेब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसकी वजह से कम हमारी फैमिली, हमारा परिवार एक साथ इकट्ठा तो हुआ। तो क्यों ना, वैसे भी ये अब तान्या से शादी करके हमारे फैमिली मेम्बर बनने ही वाला है। तो तान्या की शादी करा के मैं सोच रहा हूँ फ्लैट भी इसके नाम ही कर दूंगा, ये वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूँगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मजबूरी आदमी से झूठ बुलवा ही देती है, लेकिन आखिरी में एक ही चीज़ काम आती है, सच्चाई। फाइनली 200 सब्सक्राइबर के ऊपर 2 वीडियो निकाल दी मैंने। मतलब एक तरीके से सीरीज़ ही होगी 2 एपिसोड की। अपनी तरफ से 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज दिया है, झूठ ना बोलूँगा। तबीयत भी ख़राब थी, मतलब यूँ करके दिखाने का मतलब नहीं है कि तबीयत ख़राब थी ख़राब, तबीयत सच्ची है। बट वीडियो अच्छी बनी, मेरे को दिल से बनाई है। बट एक लास्ट में एक हिंट दूँ, ये कंप्लीट नहीं है अभी स्टोरी। तुम्हें 2 चीज़ें को अभी भी आंसर नहीं मिले होंगे। एक तो नमलीन के पापा ने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया था याद है? और एक और चीज़ है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अभी। अगर इसके ऊपर मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं इसका सेकंड सीज़न ही बोल सकते हो, एपिसोड 3, 4 जो भी बोलना होगा। लेकिन मैं तभी लाऊंगा अगर इसके ऊपर अच्छे 500 व्यूज़, मतलब वो 500 व्यूज़ तो कह रहा हूँ, 500 लाइक्स आ जाएंगे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, 500 लाइक्स आ जाएंगे, मैं इसका एपिसोड 3, 4 जो भी आगे बनेंगे वो मैं बनाऊंगा। लेकिन 2-3 क्लू थे वो तुमने मिस कर दिए शायद। दोबारा देखो, अगर आ जाए तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ इतने कम सब कुछ, टीम वगैरह कुछ भी नहीं है। 2 बंदों ने ये वीडियो बनाई है पूरी, देख लो। एक मैं था, एक जो लड़की थी वो थी। तो प्लीज़ मदद करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो। आगे 200 के बाद 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो हम क्या कंटेंट ला देंगे यार, हमें भी नहीं पता। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।